जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्यः। एष सुरासुरमणुसिन्धवन्दितं धोदगादिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थैः ससौव सिद्धे विशुद्धसाभावे समणेयणानदंस चरित तव वीर्यायारे ते ते सौवे समगम समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अरहन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताणं सिद्धाणं तैणमोगणहराणम् अज्जावैवगाणं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपाणासमं समासेज्य उपसंपयामि सम्मं जतो निर्वाणसम्पत्ति। ग्रंथ का विस्तारण तो प्रवचन सार जी का ही है, लेकिन आज विषय एकदम अलग लेने का भाव है। वह विषय रहेगा आचार्य कुंद कुंद के ऊपर। हम प्रवचन सार तक पहुंच सके, कुंद कुंद की प्रवचन सार तक की यात्रा क्या थी वो मैं आपके बीच में बताना चाहता हूँ। यदि आप लोग वीडियो ऑन करके एकाग्रचित्त होकर सुनना चाहते हो तो मुझे बताने में थोड़ी एकाग्रता रहेगी। ख्याल में आज का विषय ये है कि आचार्य कुंद कुंद कब हुए, कैसे कैसे किन भावों से दीक्षा हुई, दीक्षा के बाद उन्होंने क्या क्या किया और कब से ग्रंथ लेखन शुरू किया, किस किस रूप में किया, कौन कौन सा ग्रंथ किस क्रम से लेते रहे, क्यों ऐसा क्रम माना जाए, और लास्ट में जब नियम सार रचा और नियम सार के बाद प्रवचन सार लगभग 10 साल बाद जो लिखा गया, उसके बीच के अंतराल में क्या क्या हुआ। ये विषय ऐसा है जो ना कहीं लिखा मिलेगा और ना कहीं चर्चा में मिलेगा। इसलिए आपको कोई आधार नहीं है, सिर्फ जो मैं आपको लॉजिक दूंगा, आधार बताऊंगा, उनके द्वारा ही आपको समझना हो। ये एकदम भिन्न विषय है और बड़ी ही एकाग्रता से समझने का विषय है। इसको थोड़ा एकाग्रता से समझें तो अच्छा लगेगा। सबसे पहले जाने आचार्य कुंद कुंद एक्चुअली कब हुए थे। लोगों ने कई तरह की आधी अधूरी बातों से बहुत सारे भ्रम फैलाए। उन भ्रमों में एक ये भी है कि ये श्रुत केवली भद्रबाहु के साक्षात शिष्य थे, इसलिए ये 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुए, मतलब आज से लगभग 2400 साल पहले। मुझे समझ में नहीं आता, ऐसे लोग जब ये बातें करते हैं तो इतना बचपना उनमें, पर्याप्त बुजुर्ग हैं पर इतना बचपना कैसे सवार हो। आचार्य कुंद कुंद सठखंडागम पर अपने टीका लिखे थे, ये बात सब जानते हैं। सठखंडागम का रचना काल सब जानते हैं। यदि सठखंडागम ईशा की प्रथम शताब्दी में लिखा गया तो उसकी टीका भी सठखंडागम की रचना के बाद हुई होगी कि पहले? बाद हुई थी, ख्याल में। तो जब सठखंडागम ईशा की प्रथम शताब्दी में लिखा गया, उसकी टीका प्रथम, भाई कितने ही निकट हो, चाहे 2 साल बाद कोई लिख दे, साल भर बाद कोई लिख दे, लेकिन उसी समय से लिख दे, तो अभी उसके पहले से तो नहीं लिख सकता ना, ये तो तय है। इसलिए आचार्य कुंद कुंद ईसा पूर्व काल में नहीं माने जा सकते। उन्होंने कहीं कोई उल्लेख नहीं किया, न किसी लेख में, अभिलेख में, शिलालेख में ऐसा कोई प्रमाण है। हाँ,
किसी बात की व्याख्या कुछ भी की जाए, व्याख्या करने वाले तो अपनी ओर से वो तो जो आधार सहित मर्यादा में व्याख्या करते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, और जो निराधार अपनी मर्जी से व्याख्या करते हैं वो स्वच्छंद होते हैं। तो वो स्वतंत्रता स्वच्छंदता का अंतर रह सकता है, पर यह तय है कि वह ऐसा कुछ भी नहीं था कि आचार्य कुंद ईशा की प्रथम शताब्दी से पहले थे, ये बात कहीं नहीं। ठीक है, उनको 2000 साल हो चुके, ये बात सही, लेकिन वो उससे पहले के नहीं। अब दूसरी बात कि आचार्य कुंद जब भी हुए उस समय की परिस्थितियां क्या थी, कैसे उन्हें द्वादशांगी श्रुत का इतना ज्ञान हो सका। इसका मतलब उनके काल में और उनकी गुरु परंपरा में साक्षात श्रुतधर विद्वान मौजूद थे। पॉइंट समझ में आ रहा है जी? सचिन, आज के पॉइंट जरूर नोट करो, इसके बिना कल के दिन पढ़ोगे तो कुछ समझ में नहीं, सुनोगे तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये लिखा नहीं है। आज हमें प्रवचन सार तक ले जाने के लिए सारी चर्चा कर रहा हूं, समझे ना? तो ये तय है कि आचार्य कुंद जिस समय हुए, जिस किसी भी परिस्थिति में हुए, उस समय श्रुतधर आचार्य मौजूद थे, एक बात। दूसरा, श्रुतधर आचार्यों की भी दो परंपराएं थी। एक जो सैद्धांतिक ज्ञान वाले, जिसे कर्म सिद्धांत कह सकते हैं, दूसरे आत्म तत्व के ज्ञान वाले, जिसे आत्म प्रवाद पूर्व की परंपरा कह सकते हैं। आज के विषय में भाई साहब कोई रोचक दृष्टांत आदि कुछ नहीं, टू द पॉइंट बातें हैं, लेकिन यदि इसको जिन्होंने एकाग्रता से समझ लिया, उन्हें नियम सार और प्रवचन सार और उसके साथ कुंद इनकी वास्तविकता पता चले। इसलिए आज मैंने बहुत सोच विचार की ये टॉपिक लिया। कल सुबह की चर्चा में चूंकि ये बात थोड़ी सी आई थी, लेकिन अस्पष्ट रही थी, तो मैंने कहा क्यों ना उस पर पूरी चर्चा केंद्रित कर दी जाए ताकि वो विषय स्पष्ट हो जाए। सुनिए ध्यान से। आचार्य कुंद जब सठखंडागम पर टीका लिखते हैं तो टीका मूल ग्रंथ को और मूल विषय को जानकार व्यक्ति लिख सकता है क्या भाषा का पंडित लिख सकता है? आगम की टीका भाषा का पंडित नहीं लिख सकता, ये तय। जितनी चाहे अच्छी डिक्शनरी की डिक्शनरियां रटी पड़ी हो, आपको सब शब्दों के अर्थ आते हो, तो भी आगम का व्याख्यान करना असंभव, कठिन नहीं असंभव। उसकी पूरी परंपरा से परिचित होना चाहिए। इसका मतलब कुंद आचार्य देव की गुरु परंपरा में उस नंदी संघ में जो आचार्य थे वो एक मामले में अद्वितीय थे, और वह क्या थी? वह परम बात थी कर्म प्रवाद और आत्म प्रवाद दोनों पूर्वों की प्रॉपर जानकारी। शब्द ध्यान देना, कर्म प्रवाद और आत्म प्रवाद दोनों पूर्वों की प्रॉपर जानकारी वाले, भले ही उन्होंने उसे लिपिबद्ध नहीं किया, जैसे धरसेनाचार्य ने पुष्पदंत भूतबली आचार्य के माध्यम से सठखंडागम को लिपिबद्ध करवा दिया, लेकिन ये इसका अर्थ ये नहीं है कि उनकी पूर्ववर्ती परंपरा को या कुंद के समकालीन परिदृश्य में इनका ज्ञान नहीं बचा था। अंतिम ज्ञाता अकेले कर्म प्रवाद के ज्ञाता अकेले धरसेन थे, या अपने कसाय पहाड़ के रचयिता गुणधर आचार्य थे, ये बात नहीं। लिखे भले ही ये गए हो, व्यवस्थित भले ही ये किए गए हो, आत्म प्रवाद को व्यवस्थित नहीं किया गया, लिपिबद्ध नहीं किया गया। लेकिन यदि उसका तत्व ज्ञान मौजूद नहीं होता तो आचार्य कुंद लिखने में समर्थ नहीं थे।
जो प्रवचन सार, समय सार से लेके प्रवचन सार तक आत्म तत्व के बारे में इतने विस्तार से दिया गया, उसको लिखने में कुंद समर्थ नहीं। और चूंकि आत्म प्रवाद का, ये शब्द बहुत ध्यान देना भाई साहब, आत्म प्रवाद का लिपिबद्धीकरण नहीं हुआ था, कर्म प्रवाद के ग्रंथों का लिपिबद्धीकरण हो गया था, उनका टेक्स्ट मौजूद था, लेकिन आत्म प्रवाद का टेक्स्ट मौजूद नहीं था। इसलिए आचार्य कुंद को बारंबार ये गवाही जैसी देना पड़ी कि मैं श्रुत केवली ने जो कहा है वो लिखा। मतलब कर्म प्रवाद का ग्रंथ तो मौजूद है, आगम मौजूद है, लेकिन आत्म प्रवाद का आगम ही मौजूद नहीं है। आप किसकी बातें कर रहे हैं? आपकी चर्चा को प्रमाणिक कैसे माना जाए? उसकी प्रामाणिकता बताने के लिए उन्होंने उसको सीधा भद्रबाहु स्वामी से जोड़ा। क्यों? क्योंकि जो इनकी साक्षात गुरु परंपरा में थे, उन्हें इन चीजों का प्रॉपर ज्ञान था, लेकिन कुछ बाहरी कारणों से वो निर्विवाद व्यक्तित्व नहीं थे। मेरे शब्द पे ध्यान देना भाई साहब, मैंने आपको पहले बता दिया, आज का विषय आपको रोचक और मनोरंजक नहीं है, जिज्ञासु बन के सुनोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। क्या कहा मैंने? बोल के बताओ। अभी के अभी यदि भूल जाएंगे तो चर्चा करने का सारी क्या है? मैंने जो बात कही वो शब्द ध्यान रखना सीखा, समझे ना? क्योंकि ये विषय कहीं लिखा है नहीं तो खत्म हो गया, फिर चर्चा ही बेकार कर रहा हूं। जो ये सब ऐसे दोहराने से कोई फायदा नहीं। मैं जो लास्ट बात कही उस पर फोकस कर। मैंने ये कहा कि जो उनके पूर्ववर्ती साक्षात गुरु परंपरा थी, जिनमें आचार्य जिनचंद्र और आचार्य माघनंदी थे, इनके दादा गुरु का नाम आचार्य माघनंदी था और इनके साक्षात गुरु का नाम, दीक्षा गुरु का नाम आचार्य जिनचंद्र था। ये दोनों आत्म प्रवाद और कर्म प्रवाद की परंपरा के प्रॉपर ज्ञाता थे। यदि नहीं होते तो कुंद को ज्ञान कैसे मिलता कि वो सठखंडागम की टीका लिखे? चूंकि उसका मूल ग्रंथ मौजूद था, लिपिबद्ध हो चुका था, उसकी टीका लिखने में इन्हें किसी श्रुत केवली का उद्धरण नहीं देना, समझ गया? लेकिन जो आत्म प्रवाद का मूल ग्रंथ ही मौजूद नहीं था, इसलिए उन्हें आत्म प्रवाद विषयक जितने ग्रंथों में जो चर्चा की है उसमें उसकी लिंक सीधे श्रुत केवली से जोड़ना पड़ी। क्यों? क्योंकि श्रुत केवली ही श्रुत के बारे में अंतिम प्रमाण हो। अंतिम माने लास्ट के, अंतिम माने चरम नहीं, जैसे हम कहते हैं वो अंतिम प्रमाण है, माने इसके आगे कोई प्रमाण देखने की जरूरत नहीं, वो अर्थ नहीं। अंतिम माने केवली सबसे प्रथम प्रमाण है, तीर्थंकर केवली, गणधर द्वितीय प्रमाण है, समझ में है ना? और उसके बाद श्रुत केवली तीसरे प्रमाण, अंतिम प्रमाण होते। ये परिभाषाएं भी आगे के लिए सीख लें। श्रुत के बारे में प्रमाण की परंपरा क्या? श्रुत में परम प्रमाण साक्षात तीर्थंकर दे, ठीक है ना? सामान्य केवली की बात इसलिए नहीं कर रहा हूं कि वो बीच में आते ही नहीं, वो भी वही बात बताएंगे लेकिन वो बीच में नहीं आते, क्योंकि उनके वचनों के आधार पे द्वादशांग का ग्रथन नहीं होता, क्योंकि उनके कोई गणधर नहीं होते। अब पॉइंट समझ में आ रहा है? उनके कोई गणधर नहीं होते, इसलिए उनके वचनों से द्वादशांग का ग्रथन नहीं होता। और जब जिनसे द्वादशांग का वर्गीकरण ही नहीं हो रहा है तो द्वादशांगी श्रुत की परंपरा में वो बीच में आएंगे कहां से? अमित जी, यदि आज का विषय मेमोरी में जिनके जम गया, वो उनको मतलब ये समझ लो कि दशकों पुराने अनेकों भ्रम निकल जाएंगे और आगे के लिए उन्हें स्पष्टीकरण हो जाएगा। वो किसी के भ्रम में नहीं आएगा, कहीं बरगलाए नहीं जाएगी। श्रुत की परंपरा का प्रमाण कौन?
पहला प्रमाण परम प्रमाण साक्षात तीर्थंकर केवली, ठीक। दूसरे प्रमाण कौन है? गणधर देव, जो उनकी वाणी को ग्रहण करके द्वादशांग में वर्गीकृत करते हैं। केवली बाईपास हो गए, केवली पूरा जानते हैं और सही बताते हैं, इसमें कोई दुविधा नहीं है। मेरी बात समझ रहे ना? इसमें हमें कोई दुविधा नहीं है। तो फिर दुविधा किस चीज की है? दुविधा इस चीज की है कि केवली कभी भी श्रुत के आधार नहीं होते। श्रुत के आधार तीर्थंकर, उनकी दिव्य ध्वनि, और गणधर, क्योंकि वो द्वादशांग में उसको वर्गीकृत करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। और तीसरे उस द्वादशांग को जो धारण करते हैं वो होते हैं श्रुत केवली। इसलिए श्रुत की परंपरा में 3 ही प्रमाण और 3 ही पड़ाव हो। शुरुआत होगी तीर्थंकर से, मध्य होगा गणधर पे, और तीसरा अंतिम जो चरण होगा वो होगा श्रुत केवली। श्रुत केवली के बाद कोई भी श्रुत का चरण नहीं है, स्तंभ नहीं है जिसको हम प्रमाण कह सकते। क्यों? श्रुतधर आचार्य नहीं होते। क्या वो गलत जानते? नहीं जानते। लेकिन यदि कोई भी व्यक्ति ये कहे कि मुझे अधूरी जानकारी, पॉइंट समझ रहे ना, मुझे अधूरी जानकारी है, तो आप उसे स्वतः प्रमाण नहीं कह सकते। जो बात कह रहा है वह सही है, लेकिन प्रामाणिकता के लिए उसकी प्रॉपर जानकारी, पूरी जानकारी चाहिए, आधी अधूरी नहीं। इसलिए मैंने प्रमाण किसको कहा? श्रुत केवली। अब कुंद को जब आत्मप्रवाद की चर्चा करना थी तो उन्होंने फिर किसको पकड़ा, किसका आधार बनाया? श्रुत केवली को, क्योंकि उनके अलावा कोई होती नहीं। अन्य जो श्रुत लिखा गया, लिपिबद्ध हो गया, तो वो एक आधार तो बन गया ना, लेकिन उनका तो कोई आधार ही नहीं था। आधार नहीं था, इसलिए अंतिम आधार क्या रहे? श्रुत के। ये तो अर्थ समझिए कि कुंदाचार्य देव ने अपने प्रवचन सार के अलावा अन्य ग्रंथों में बारंबार जो श्रुत केवली को कहा, कभी केवली शुद्ध केवली बढ़िगम नियम सार में कहते हैं और बाकी में वो शुद्ध केवली बढ़िगम कहते हैं, उसका कारण ये है कि जिस आत्म तत्व की चर्चा वो कर रहे हैं, जिन दृष्टियों से चर्चा वो कर रहे हैं, उन दृष्टियों की संदृष्टियां क्या है? संदृष्टि शब्द समझते हो अमित जी? शांति भाई नहीं समझते? सुनो, करणान योग में मैथमेटिकल एक ग्राफ बने होते, चार्ट बने होते, उनमें दिया होता है ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। वो मतलब नॉन चैलेंजेबल, उनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो उनकी दृष्टि की संदृष्टियां चाहिए। संदृष्टियां मीन्स लिखित प्रारूप, समझ गया? लेकिन आत्मप्रवाद का लिखित प्रारूप नहीं था। इसलिए आचार्य कुंद ने श्रुत केवली को ही संदृष्टि माना। वो अंतिम प्रमाण थे, उनका ही कथन किया। इसको भ्रम फैला रहे लोग कि इसका मतलब यह है कि वो कुंद साक्षात श्रुत केवली के शिष्य थे। ये ना समझिए और कुछ नहीं। इतिहास को समझने के लिए भी समझ चाहिए, परंपरा का ज्ञान करने के लिए भी आधार चाहिए, और आप कुछ कॉन्सेप्ट तो बनाएंगे। किस कॉन्सेप्ट में बात करें? कहीं कोई बात लिखी गई, आधी अधूरी पंक्ति पकड़ के यदि आप ऐसे प्रतिपादन करेंगे तो यह आपका ही, अब क्या कहूं मैं, कोई शब्द अच्छा नहीं लगता किसी के लिए कहते हुए, विद्वानों के लिए नहीं कह रहा हूं, अपने विवेक से समझिए। अस्तु, एक चीज क्लियर हो गई कि कुंद ने श्रुत केवलियों का जो बारंबार उल्लेख किया, या श्रुत केवली भद्रबाहु का जो, चूंकि वो अंतिम थे तो नेचुरली उनका कहा जाएगा, तो वो जो उल्लेख किया उसका कारण क्या है कि ये जो बातें हैं, ये बातें बाकायदा श्रुत की परंपरा से हैं।
तीर्थंकर, श्रुत की परंपरा तीर्थंकर से जुड़ती है, तो ये तीर्थंकर की परंपरा की है, प्रामाणिक है, इनको चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये तो बात हुई है। अब प्रश्न ये है, कुंद कुंद जैसे महान साधक आचार्य दीक्षा लेने के बाद क्या करते रहे हो? ठीक है, उनकी 11 साल में दीक्षा हो गई थी, उनकी मां ने संस्कार इतने अच्छे दिए थे, ठीक है ना, तो क्या करते रहे हो? पहले कल्पना करिए, एक 11 साल का बालक, चूंकि जिन शासन कहता है कि 8 साल की उम्र में अनुभूति भी और मुनि धर्म भी सब कुछ हो सकता है, इसलिए उसमें तो कहीं कोई दुविधा है नहीं कि आप सच्चे आत्मानुभवी सम्यक दृष्टि भावलिंगी संत थे, इसमें कोई दुविधा नहीं। लेकिन एक चीज बताइए कि 8 वर्ष का बालक भाषा, शैली, विषय ज्ञान, आगम की परंपरा का अभ्यास, उसकी सूक्ष्म विवेचना, कैसे उसका डिस्क्रिप्शन करना चाहिए, व्याख्यान करना चाहिए, इन सब बातों को सीखने में कम से कम कितना समय लगेगा? हमारे एक विद्वान कहते हैं, अरे साहब वो तो 11 साल में दीक्षा ली थी, उसके बाद उन्होंने ग्रंथ 84 ग्रंथ एक साल में एक लिखा होगा, तो हो गए 95-96 साल। ऐसा बोला, मैंने खुद सुना, तब मैं ये बात कह रहा हूं कि पहले अपने थोड़ा सा विवेक का प्रयोग तो करिए कि 11 साल की उम्र में भावलिंग संभव है, आत्मानुभूति संभव है, निर्दोष मुनिचर्या संभव है, लेकिन श्रुत की आराधना और श्रुत की साधना के लिए कुंद कुंद श्रुत केवली नहीं थी जो अंतर मुहूर्त में पारायण कर ले। श्रुत केवली रटकर श्रुत केवली नहीं बनते, द्वादश संघ के पाठी नहीं बनते। वो एक विशेष क्षमता है, विशेष योग्यता है, जिसके कारण होता है। और कुंद कुंद श्रुत केवली नहीं थे, अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु थे। इसलिए ये तो तय है कि उन्हें किसी रिद्धि सिद्धि या किसी अन्य रूप में उन्हें श्रुत का ज्ञान प्राप्त नहीं हो गया था। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न मेरा, आज की बातें जिन्हें समझ में आ गई उनके लिए ऐसे रहस्य खुलेंगे कि जो उन्होंने कभी सोचे नहीं। डू यू नो अबाउट दी आचार्य जिनचंद्र? एक चीज बता रहा हूं आपको शांति भाई, ये गंभीरता से ध्यान रख लें। हर व्यक्ति के अक्सर 2 पहलू होते, वह विषय का, किसी नॉलेज वाली चीज का बहुत परफेक्ट ज्ञाता हो सकता, लेकिन उसका व्यवहारिक पक्ष कोई जरूरी नहीं लोगों को आदर्श लगे। उससे व्यवहारिक निर्णय, मुनि धर्म के व्यवहार की बात नहीं कर रहा हूं, लौकिक व्यवहार, उनमें भिन्नता हो सकती है। कोई भी नया प्रयोग वो कर सकता है, और जो नया प्रयोग होगा, चूंकि वह नया प्रयोग परंपरा से हटके क्यों नहीं था, इसलिए क्या भाई पहले तो श्रुत की परंपरा पूरी जीवित थी, तो लिखना करना ये प्रयोगों की जरूरत कहां थी? समझ गए? फिर जो लिखे भी गए वो मूल श्रुत धर के लिखे गए, जो के त्यों वचन लिखे गए। समझ गए ना? तो अब 2 दुविधाएं पैदा हो गई कि मूल आगम समझ में ही नहीं आ रहा बिना व्याख्यान के। तो पहले जब उनका पूरा मर्म समझे तब तो व्याख्यान करें। इसलिए कुंद कुंदाचार्य देव ने लगभग जो उम्र थी, एक व्यक्ति को भाषा, विषय, प्रतिपादन शैली, लोक अनुभव, व्याख्यान की शैली, इन सब का परिपक्व अनुभव करने के लिए कम से कम 20 से 25 साल चाहिए। भाई साहब गलत कह रहा हूं? एक 11 साल की उम्र में अभ्यास शुरू करेंगे तो उन्हें समय चाहिए, और ऐसा गुरु चुनना जिसका इतना बड़ा लक्ष्य हो, उसे ऐसा गुरु चुनना था कि जिसे इन विषयों का बहुत परफेक्ट ज्ञान। आज आपको
बड़ी जिम्मेवारी से पर्याप्त अध्ययन और मनन चिंतन के बाद जिनवाणी की साक्षी पूर्वक हाथ रख के ये कह रहा हूं कि आचार्य जिनचंद्र आत्म प्रवाद कर्म प्रवाद के अद्वितीय ज्ञाता थे। और उसके साथ साथ जहां माघनंदी मूल सूत्र परंपरा के ज्ञाता थे, वहां जिनचंद्र आचार्य व्याख्यान शैली के अद्वितीय आचार्य थे। इन शब्दों को आप मतलब जैसे स्तंभित हो जाता ना, ऐसे सुनिएगा। आज का व्याख्यान जिसको पच गया, आपको सालों में नहीं मिलेगा ये, और गहराई मिल जाएगी, ऐसे विषय नहीं मिलेंगे। क्यों थे, क्यों जिनचंद्र को चुना? क्योंकि पुष्पदंत भूतबली बनना बहुत आसान था। गुरु ने जो कहा वो ज्यों का त्यों लिख दिया, स्मरण शक्ति में रखा, ज्यों का त्यों लिख दिया, कहीं माइंड डाइवर्ट नहीं किया, ज्यों का त्यों लिख दिया। यद्यपि यह भी कम क्षमता नहीं है, लेकिन उस क्षमता को क्या कहा जाए कि जो मूल आगम के वचन हैं ये लोगों को समझ में तो आ नहीं रहे, वो ढोक तो दे रहे हैं। जो काम गुरुदेव श्री ने किया, शब्द ध्यान दीजिए, वरना हमारे पास मंदिरों में समय सार आदि ग्रंथ, कुंद कुंद के ग्रंथ, ये पोथियों में बंद तो थे, ढोक देने के काम आते थे, पढ़ने के काम नहीं आते थे, समझने के काम। आप क्या समझते हैं गुरुदेव श्री पहले दिन से व्याख्यान करने लगे हो? उन्होंने कोई लोक का अनुभव नहीं लिया होगा। इस समाज को कैसे तत्व तो समझाया जाए, और मैं खुद कैसे समझूं? उनके स्थानकवासी मुनि दीक्षा के बाद लगभग 20 साल के समय तक जंगल में जाके पेड़ों के नीचे बैठ के पूरे पूरे दिन शास्त्र स्वाध्याय करते थे। कभी जो उनके गुरु थे वो जानकार, कोई कठिन चीज लगे तो थोड़ी बहुत उनसे पूछते थे शब्द ज्ञान आदि के रूप में, वरना निरंतर अंतर में घोकते थे। जब वो 20 साल से अधिक समय वहां रह करके फिर छोड़ने के बाद भी यहां आए, तब धीरे 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 वो व्याख्यान की शैली शुरू हुई थी। जबकि उन्होंने परिपक्व आयु में दीक्षा ली थी, 11 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली थी। अब कुंद कुंद का और गुरुदेव श्री का अंतर देखो। कुंद कुंद 11 साल के बाल वय में दीक्षा ली। कितना तो भाषा का ज्ञान होगा, कौन सी पाठशाला में पढ़े होंगे, आपको विश्वास नहीं होगा, पर मैं प्रमाण सहित बात कर रहा हूं कि हमारे यहां मुनि धर्म में भी एक गुरुकुल परंपरा थी। उन गुरुकुलों में सिर्फ मुनिराज पढ़ा करते थे, कोई दूसरा नहीं। वही रहा करते थे। जब उन्हें आगम का, व्याख्यान शैली का, विषय के मर्म का प्रॉपर ज्ञान हो जाता था, तब आचार्य उन्हें समाज में विचरण करने की अनुमति देते थे। ढाका के पास पहाड़पुर एक जगह है, जिला है पूर्वी बंगाल में, जो आज का बांग्लादेश है। वहां पर 8000 मुनिराजों का ऐसा गुरुकुल, उसकी गुफाएं आज भी मौजूद हैं, जहां पर दिगंबर मुनिराज 8000 दिगंबर मुनिराज रह के एक आचार्य के नेतृत्व में बाकायदा शिक्षा लेते, भाषा की, शैली की, विषय की, और उसके बाद उसके प्रतिपादन की क्षमता की। हाउ टू एक्सप्लेन। अब बात समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? यह परंपरा थी, और उस परंपरा की कुंद कुंद के दीक्षा लेने के काल में सबसे समर्थ यदि कोई व्यक्तित्व थे जो इन सब चीजों को जानते थे, वो थे आचार्य जिनचंद्र। संघ तो उनके पहले 4 हो चुके थे, कोई जरूरी नहीं वो नंदी संघ में ही दीक्षा लेते। अन्य संघों के भी आचार्य थे, 3 संघों, सेन संघ, देव संघ, उनके भी आचार्य थे, लेकिन उन्होंने उनके पास दीक्षा नहीं ली। नव दीक्षार्थी
उसका कोई संग नहीं होता, ना वो चॉइस होती है, वो चॉइस अपनी बनाता। समझ रहे हो भाई साहब? यदि संभव हो सके तो इसकी क्लिप, ऑडियो और वीडियो सारे देश नहीं सारे विश्व में पहुंचाना। आज मैं पहली बार अपने इसके लिए कह रहा हूं, आज तक नहीं कहा हो, क्योंकि इस परंपरा का किसी को पता नहीं, कोई पूछता नहीं, कोई पढ़ता नहीं, कोई बताता नहीं। अकेले जिनचंद्राचार्य थे जो इतने महान ज्ञानी थे, जिनको क्या भाषा, क्या शैली, क्या आगम परंपरा, आत्म प्रवाद और कर्म प्रवाद की, और क्या उसकी व्याख्यान परंपरा, सूत्रों को सुन के लिखना। आप पुष्पदंत भूतबली पूज्य तो हो गए, बहुत बड़े आगम उद्धारक हो गए, लेकिन आपने सिर्फ सुन के और लिखा था। आप स्मरण का चमत्कार था आपका चमत्कार वैदुष्य का नहीं था। आपकी विद्वत्ता थी तो इतनी थी कि गुरु ने जो कहा उन शब्दों को काना मात्रा भी अंतर किए बिना डिटो ज्यों का त्यों उसी क्रम से व्यवस्थित कर दिया। इसमें भी कई लूप होल है जो मैं कभी आपको बाद में सठखंडागम पे बोलूंगा, तब बताऊंगा, आपका माथा घूम जाएगा। कैसे लिखे गए थे वो, कब बोलेगा और कितने दिन बाद लिखे रूप में सामने आए, इसका भी एक लंबा इतिहास। उस बीच में क्या क्या हुआ, एक नाम याद रखना, जिन पालित, बस नाम याद रखना। वो जिन पालित भांजा था इनमें से किसी का, और उसके माध्यम से कैसे कैसे ये बातें पहुंची और कैसे कैसे फाइनली सठखंडागम सामने आया। एक लंबा इतिहास है, लंबी कथा है, उसमें भी बड़े उतार चढ़ाव आए थे, समझ गए ना। लेकिन जिन्हें कोई पिछला फीडबैक था ही नहीं, मींस सूत्र उपलब्ध थे ही नहीं, किसी ने सूत्र रटाए नहीं, समझ गए ना। और एक कुंद कुंद चाहते थे हम रट के नहीं लिखें। क्यों? क्योंकि उसके बाद ढोक देने के काम में तो आएंगे, लेकिन समझ के जीवन में अपनाने के काम में नहीं। इसलिए जब जिनचंद्र जैसे महान ज्ञानी आचार्य, महान ज्ञानी शब्द प्रयोग कर रहा हूं, बारंबार बहुमान कर रहा हूं। आप इतिहास पढ़िए, जैन इतिहास को। जिनचंद्र के मुकाबले उस ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के उत्तरार्ध से ईसा की प्रथम शताब्दी के पूर्वार्ध, ये लगभग 80 साल का जो समय है, उसमें जिनचंद्र आचार्य के समान महान ज्ञानी, जो सर्वांग ज्ञानी थे, दूसरा कोई आचार्य नहीं। एक श्रुत के सूत्रों की परंपरा को स्मरण में रखना अलग चीज, दर्शन उसको जानते थे, गुणधर उसको जानते थे, लेकिन उसके अलावा जो कर्म प्रवाद और कसाय प्रवाद की बात है, आत्म प्रवाद की बात को किसी ने नहीं जाना, किसी ने नहीं लिखा, किसी ने नहीं समझाया। और इनका संतुलन बनाते हुए जो प्रॉपर समझा सकें और कैसे इनको क्लैरिफाई किया जाता है, कैसे इनका स्पष्टीकरण किया जाता है, ये भी कला सीखना पड़ती है। भाई साहब, आज हमारे मुमुक्षुओं में और जैनों में ग्रंथ दुनिया भर के छपते हैं, पर सच बताऊं, पढ़ने के बाद रोने का मन करता है। ना मूल पाठ शुद्ध है, और जो संपादक अपने आप को लिखते हैं उनको कॉमा फुल स्टॉप लगाना तक नहीं आता। कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कहीं कुछ कर रहे, कहीं कुछ कर रहे। ना भाषा का ठिकाना, ना शैली का ठिकाना, ना शब्दों का ठिकाना। और ये मोर देन 98% में स्थिति है। मैं 2% को एक्सेप्ट कर रहा हूं, समझ में? मोर देन 98% में स्थिति। तो उस समय ऐसी परंपराएं नहीं थी कि यदवा तदवा खाली छपास रोग, जिसे बाबू युगल जी बोलते थे, छपास रोग लग गया आज के पंडितों को छपाने का। माफ करना, उस रोग से ना मैं ग्रस्त हूं और ना हमारी प्राचीन परंपरा ग्रस्त है। मेरे छपते हैं, मैं मानता हूं, स्वीकार करता हूं छपते, लेकिन वो छपास की लालसा में नहीं छपते हैं। वो लोगों की अपार डिमांड के बाद वो चीज किसी तरह तैयार करता हूं, स्वयं स्वाध्याय करता हूं, मनन चिंतन करता हूं, सारी आगे पीछे की परंपरा का आलोड़न करता हूं, तब जाके एक पुस्तक लिखी जाती है।
और जो लिखी लेख के रूप में लिखी जाती है, जब पुस्तक के रूप में पहुंचती है, तो उसमें कितना संवर्धन, कितना परिवर्धन हो चुका होता है, वो मैं जानता हूं। समझ रहे भाई साहब? तो मैं जो दूसरी बात बता रहा हूं, उस पर जरा गौर कीजिए। वो क्या है? वो ये है कि जो जिनचंद्राचार्य कितनी चीजों के ज्ञाता थे, भाषा के प्रकांड पंडित, एक बात, आगम परंपरा के जितनी भी जो शेष थे उन सभी के प्रकांड विद्वान, और तीसरा व्याख्यान शैली, कैसे उसको डिस्क्राइब करना, इसके महान ज्ञाता थे। और अपने आचरण में भी अत्यंत निर्दोष थे। उनकी कमी सिर्फ एक रही कि वो दुनिया की जो छल परंपराएं चल रही थी, उनके बड़े स्पष्ट ज्ञाता नहीं थे, सरल मना थे। उन्होंने अपने हृदय से भावुकता में कार्य किया और दूसरों के बीच में क्वेश्चन मार्क बन गया। वो घटना याद है आपको? श्वेतांबरों को वापस दिगंबरों में लाने गए थे, और जो श्वेतांबर आने को राजी थे, उनके आचार्य आने को राजी थे। शायद उनका आचार्य शांति रक्षित या कोई ऐसा नाम था, मैं देख के बता दूंगा दोबारा। तो उनके शिष्यों ने ही वध कर दिया, बाकायदा तलवार से मार के, कि ये कहीं संघ को लेके वहां नहीं चले जाए। अब आप समझ सकते हो, जब गुरुदेव उस परंपरा को छोड़ के दिगंबरों में, और जहां कोई बचाने वाला नहीं था, उन्होंने कितनी बड़ी रिस्क ली थी। जब 2000 साल पहले ये स्थितियां थी अमित जी, तो आज तो कसायों की स्थिति कितनी प्रचंड है। लोग कहते हैं गुरुदेव का बहुमान नहीं करो, हम तो क्या जितना करते हैं कम करते हैं, इससे अधिक होना चाहिए, हम तो ये कहते हैं। समझे? उनके ऊपर आरोप लगा दिया कि दूसरे दिगंबरों के संघ का आया था, इसने मार डाला। वो जो ये तुरंत निकल आए, क्योंकि उनके संघ में भी कुछ जानते थे, इस भला आदमी है, ये भले मन से आया था, उन्होंने उनको सुरक्षित निकाल दिया। लौट के अपने संघ में सुरक्षित आ गए, सब अपनी चर्या करने लगे, प्रायश्चित किया मैं क्यों गया था। लेकिन तब तक ये बात फैल चुकी थी अपवाद के रूप में कि जिनचंद्र ने शांति रक्षित की। समझ गया? ये वो कारण था कि इतने महान ज्ञानी के साक्षात शिष्य होके भी कुंद कुंद नाम लेने की हिम्मत नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि जो तत्व ज्ञान वो लिखने वाले थे, वो कहीं प्रश्न चिन्हित ना बन जाए। भाई साहब, मैं एक बात पूछूं आपसे, नाराज तो नहीं हो? हमारे बुंदेलखंड साइड एक विनयकिया शब्द चलता, कई जगह दस्सा बीसा चलता, साउथ में चतुर्थ पंचम चलता। ये शब्दों का कुछ अर्थ जानते हैं आप? नहीं जानते। समाज शास्त्र के अनुसार, सामाजिक विज्ञान के अनुसार एक कुछ मानक माने जाते हैं कि भाई हम लोग, हमारे घरों में, जैन कुल में ऐसे काम नहीं होना चाहिए। सत्य व्यसन का सेवन, दूसरे गलत तरीके के विवाह, अनैतिक संबंध इत्यादि इत्यादि, गलत खान पान नहीं होना चाहिए। अब जिस किसी के हो जाए, जिसके घर में हो जाए, उनको ऐसे नाम मिलते थे। समझ गए? दस्सा बीसा, तो दस्सा माने कमजोर चरित्र वाले, बीसा माने श्रेष्ठ, चतुर्थ पंचम, पंचम माने श्रेष्ठ, चतुर्थ माने थोड़े कमजोर चरित्र। और ऐसे ही हमारे बुंदेलखंड साइड ये कौन है? अरे वो तो विनय किया, ये शब्द चलता, उसका मतलब ये होता। समझ गए? तो ऐसा नाम यदि जुड़ जाए, क्या उस कुल में कोई व्यक्ति सच्चा और सदाचारी हो ही नहीं सकता? हो सकता, होगा, उनका सगा बेटा हो सकता है बहुत अच्छा, लेकिन क्या वह यदि सही मार्ग पे आएगा तो वह अपने गुरु के नाम को
जो भी होगा, जिसको अपना एक सही नाम को आगे करेगा और उस नाम को थोड़ा सा दबाना चाहेगा, ताकि उसकी छाया में मेरी सच्चाई प्रभावित न हो। कुंद ने यही किया। लगभग 22 साल तक आपको डेट बता रहा हूं और बहुत अध्ययन के बाद बता रहा हूं। दिन रात आचार्य जिनचंद्र की शरण में रह करके, उनके संग में रहकर, उनके चरणों में बैठ करके शब्द से लेके और व्याख्यान तक की सारी विद्याओं को, सारी कौशल को प्राप्त किया। और वह सब करने के बाद जब भी कमी होती है व्यक्ति की, जब ये क्षयोपशम वृद्धि को प्राप्त होता है, तो वह हमेशा वह काम करना चाहता है जिससे लोग तालियां ज्यादा बजाएं। आज हमारे यहां लोगों की करणान योग की ओर रुचि क्यों है? कोई करणान योग में सब बताने वाला नहीं जाए, अरे सब बड़ा ज्ञाता था। हमारे यहाँ कई लोग सठखंड में बाचना में कर क्या रहे हो? ये निकले कुछ नहीं, मैंने तो भी सुनी नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रहा हूं। क्या कर रहे हो जब तुम यदि भाषा को पूरा नहीं जानते, आगम परंपरा को पूरा नहीं जानते, तो पढ़ पढ़ के क्या कर लोगे? जो छपा है उसका उच्चारण करके क्या कर लोगे? समझना पड़ेगा। तो वो जो परंपरा थी, उन्होंने सबसे पहले अपने अर्थ गौरव को, अपने व्याख्यान गौरव को और अपनी आगम परंपरा के गौरव को दिखाने के लिए उन्होंने कौन सी टीका लिखी? परिक्रम नाम की टीका सठखंडागम की लिखी। ये युवा कुंद थे, करके दिखाया। गुरु से जो पाया पूरा अपना प्रतिभा, कौशल सब कुछ दिखा दिया। उसमें भाषा का कौशल भी था, उसमें विषय का कौशल भी था, उसमें प्रतिपादन का कौशल भी था, उसमें व्याख्यान की प्रतिभा भी थी, सब कुछ दिखा दिया। लेकिन जब वह टीका पूरी हुई, लोग उसको पढ़ के मंत्रमुग्ध होने लगे, तो उसमें कॉपीराइट की समस्या आने लगी। शब्द सुनिए ध्यान से। कॉपीराइट माने ये कुंद का तो है। अब पहले प्रतियां ऐसी तो मिलती नहीं थी। अब 60,000 श्लोक प्रमाण तो लिखे, पोथी भी बड़ी बनेगी, लिखने को भी टाइम चाहिए और पढ़ने वालों को भी टाइम चाहिए। तो वो संघ में उनको दूसरों से दूर संघों में पढ़ने की कर दी। अब दर्शनार्थी आए, समाज के लोग मिले, आचार्य भी समाज में जाएं, तो बीच में गुरु जीवित थे, स्वयं आचार्य नहीं बने थे कुंद। तो बीच में वो देखते थे कि जो मैंने लिखा वो तो विशिष्ट लोगों के, एक एलीट क्लास के लिए हो गया। टीका के बाद भी उसको समझने के लिए बहुत क्षमता चाहिए। आज यदि सठखंडागम की धवला टीका मौजूद है, कितने लोग दावा कर सकते हैं कि हम उसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं? नहीं ना। तो परिक्रम के साथ भी तो यही स्थिति रही होगी, समझे ना। वो एलिट क्लास की थी, जो विशिष्ट विद्वान श्रेणी के लोग थे, साधु, वो उनके बीच में रह गए। अब संपर्क तो मुनिराज का या तो संग में आत्म साधना से होता है और या समाज से आहार आदि के निमित्त होता है, विहारचर्या में, उपदेशचर्या में। तो उस समय ये समस्या आई कि इनको समझाएं क्या। जो लिखा था परिक्रम में वो इनको समझाओ तो इनको ऊंगा आगी का काम हो, नहीं आ रहा समझ। वो कहते भगवान हम तो संसारी जीव हैं, हमारे कल्याण का मार्ग बताओ, हमें क्षयोपशम नहीं बढ़ाना। हमारे तो जितनी बुद्धि चरितार्थ होती है इसी में आजीविका में हो जाती है, घर गृहस्थी में हो जाती है। थोड़ा सा समय और थोड़ा सा उपयोग है। आपके पास कभी आते हैं, मुझे सिर्फ मेरे हित का बताओ। तब कुंद ने काफी विचार किया, चिंतन किया, पर्सनल नोट्स तक किए, लेकिन लिखा नहीं। जब वह संघ के, क्यों? गुरु के सामने शिष्य अपने ग्रंथ लिख के अपनी प्रतिष्ठा नहीं करता।
टीका तो लिखना वो गुरु के सामने उनको दिखाना था, कॉपी चेक कराना थी, एक तरह से हो गई। अब जब वह 45 वर्ष की आयु में 33 और 12, समझ रहे हो आप, ये 12 साल उनके समाज के इस अध्ययन में बीते कि लोगों के लिए हित की बात क्या है, क्या कर्म की विवेचना करना इससे लोगों का भला होगा या उन्हें आत्मस्वरूप पकड़ाया जाए। अज्ञानियों की मान्यता क्या है और अज्ञानियों को ज्ञानी बनाने का तरीका क्या है, इसमें 12 साल उनका चिंतन मनन ऊहापोह चलता रहा। और जब वह आचार्य बने तो उन्होंने अधिकृत रूप से सबसे पहला ग्रंथ समय पाहुड़ या समय सार लिखा, जिसकी शुरुआत होती है अथ आहे अप्रतिबुद्धा। अज्ञानी जीव कहता है, अपनी मान्यता रखता है और आचार्य उसे संबोधित देते हैं, प्रतिबोधित करते हैं, हे जीव तुम ऐसा नहीं करके ऐसा मानो तो तुम्हें अपने स्वरूप की प्राप्ति है। यह पहला ग्रंथ था, यह उनके जीवन का पहला पड़ाव था। जो परिक्रम की आकर्षण से बाहर आए थे, वो परिक्रम में विद्वत्ता बहुत है लेकिन लोकोपयोगिता नहीं थी। उससे परंपरा रक्षित हो रही थी लेकिन परंपरा का वह पक्ष नहीं जा रहा था जो जीवन के लिए उपयोगी था, जिससे जीवन का शिल्प होता। समझ रहे भाई साहब, इस तरह से समय सार जी हमारे बीच में आए, भव्य जीवों के बीच में आए, एक नई क्रांति शुरू है। पज्जे मूड़ा ही परसमया, पर्याय को भूल जाओ, गुण भेद को भूल जाओ, तुम अखंड चैतन्य ज्ञायक, मैं एक, मैं शुद्ध। पर्याय की शुद्धता तुम्हारा स्वरूप नहीं, स्वभाव की शुद्धता का दृढ़ विश्वास जगाओ। ऐसे गीत जब कुंद कुंद ने गाए तो कई वर्षों तक धूम मची रही और वो गीत गुनगुनाए गए। शब्द सुनिए क्या बोल रहा हो, ये एक व्याख्यान में चर्चा पूरी नहीं हो रही, कल फिर चलेगी। कई वर्षों तक, लगभग 5-7 वर्षों तक ये गीत गुनगुनाए गए। समय सार की धूम मची, युग चल गया। अहम एक को खलु शुद्धो, युग चल गया। जगह जगह लोग गीत गाते, कुछ पक्ष में गाते, कुछ विपक्ष में गाते, लेकिन गाना सबको पड़ते। अरे विरोधी को भी आपके वचन तो बोलना पड़ेंगे, किसका विरोध कर रहा हो, क्या इसका विरोध कर रहा है। गाया गया समय सार, ऐसा प्रभाव, ऐसी धूम मची कि लोगों के जिन्हें तत्व ज्ञान, जिन्हें ज्ञानियों के वचन सीधे प्राप्त नहीं होते थे, संघों में सीमित रहते थे, आम जनता तक पहली बार पहुंचे तो वह समय सार के रूप में पहुंचे। ऐसा चित्त पे चढ़ा कि आज तक लोग कहते भाई साहब तुम्हें यदि प्रतिबुद्ध से प्रतिबुद्ध बनना है तो एक ही ग्रंथ है, उसका नाम समय सार। आज तक की परंपरा में वो चित्त पे ऐसा गजब का मनोवैज्ञानिक प्रयोग था कि लोग लिखते हैं, टोडरमल जी ने लिखा कि जो जीव आज तक यदि हुए तो समय सार और समय सार की टीका पढ़ के सम्यक दृष्टि हुई। वह प्रतिबुद्ध से प्रतिबुद्धता का मार्ग यदि किसी ने दिखाया तो उस समय सार। कुछ वर्ष बीत गए, इसकी धूम चली, लोगों ने कहा महाराज कुछ और दो, अब बहुत दिन हो गए कुछ आया नहीं। उन्होंने कहा क्या दूं? सबसे पहले चिंतन का विषय कि साहब जैन तत्व, आपने तो पर्याय को ही पर कह दिया, तो क्या पर्याय पर होती है? केवली भी पर्याय को जानते तो क्या पर समय है? आप समझ रहे? जैन तत्व ज्ञान की वास्तविक स्थिति क्या है वो बताओ, समझ रहे? तब आचार्य देव ने बड़े ही व्यवस्थित रूप में पंचास्तिकाय सार संग्रह नाम का ग्रंथ लिखा। शब्द पूरा याद रखिए, नाम आज तक नाम लोग नहीं बोलते हैं पूरा, सब पंचास्तिकाय बोलते। उस ग्रंथ का आचार्य देव ने पूरा नाम दिया पंचास्तिकाय सार संग्रह। जो आगम परंपरा से प्राप्त था, वस्तु के स्वरूप के बारे में,
उस श्रुत परंपरा से उन्होंने उसको क्लैरिफाई किया, संग्रहित किया। उसमें उन्होंने कहीं कर्तापने की बात नहीं की। समझ गए? इस प्रकार पंचास्तिकाय में 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, पंचास्तिकाय, उसके साथ प्रमाण नय निक्षेप सप्तभंगी, इन सब का माने ज्ञेय तत्व का और ज्ञान का। ज्ञेय माने ज्ञेय तत्व माने प्रवचन सार के ज्ञेय तत्व की बात नहीं है, जो जो हमारे लिए जानने के ज्ञेय विषय है उनके बारे में, और जानने के साधन जो ज्ञान प्रमाण आदि है उनके बारे में पूरा विवेचन किया। तो अगला ग्रंथ कौन सा बना, जिससे मूल सिद्धांतों और उनको जानने की पद्धति, इनके बारे में परफेक्ट नॉलेज मिलती है। उस ग्रंथ का नाम क्या है सचिन? पंचास्तिकाय सार संग्रह। अब एक नया युग शुरू हुआ कि जैन तत्व ज्ञान को व्यवस्थित रूप में परिभाषाओं के साथ सीखा जाए, वस्तु व्यवस्था को व्यवस्थित रूप में सीखा जाए, टू द पॉइंट जिसे कहते हैं। अब हम बाकायदा परिभाषा है। अभी तक तो ये सब मैं नहीं हूं, मैं तो अकेला ज्ञायक मात्र हूं। ये युग चला 7-8 साल तक। आखिरकार दौर बदला और जैन तत्व ज्ञान को एकदम व्यवस्थित परफेक्ट रूप में दिया गया। कहीं ऐसा ना हो कि पर्याय जैन दर्शन में है ही नहीं, ऐसा मान लिया जाए। गुण जैन मानती नहीं है, ऐसा ना मान लिया जाए। समझिए, सैद्धांतिक पक्ष भी जीवित रहना चाहिए। इसलिए पंचास्तिकाय सार संग्रह की रचना हुई। यहां तक के तो कारण आपको स्पष्ट समझ में आ रहे हैं, कैसे कैसे बढ़े और क्या क्या हुआ। इसके बाद एक ऐसा भयंकर उथल पुथल का युग आया जिसके बारे में किसी इतिहासकार ने नहीं लिखा। मैं आपको कल बताऊंगा। जब वो पूरे युग को जानेंगे तो आपको अष्टपाहुड़ समझ में आएगा, उनका क्रम समझ में। और अष्टपाहुड़ के बाद आचार्य कुंद वो सब कल बताऊंगा, अभी तो खाली कंटेंट्स बता रहा हूं। उसके बाद आचार्य कुंद देव ने क्रम से एक एक ग्रंथ जो लिखते हुए, बाकी 84 पौड़ जिनके विषय नहीं मिल रहे हैं, नाम नहीं मिल रहे हैं, तो उनके बारे में क्या बताएं। पर वो सब समय की परिस्थितियों के अनुसार उन्होंने लिखे और बताए। लास्ट में जब लोगों को प्रतिबुद्ध कर चुके, सब बता चुके, तो उन्होंने अपने सेल्फ एनालिसिस के लिए जिस ग्रंथ को लिखा उसका नाम था नियम सार। ये बीच का काफी लंबा समय बीता। ये लगभग 85 वर्ष की आयु में लिखा गया ग्रंथ है नियम सार, आचार्य कुंद की। और उसके बाद जो नियम सार में उन्होंने अपने परिणामों की इतनी सूक्ष्म विवेचना कर ली, छोटी सी छोटी जो कमजोरी हो सकती थी, भूल शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूं, उसकी भी बारीकी से समीक्षा कर ली। तब भी कई जिज्ञासाएं मौजूद थीं जिनका उत्तर श्रुत नहीं दे पा रही थी, ना श्रुत धर दे पा रही। जब नियम सार की चर्चा पूरी चल जाएगी, उसके बाद ये विषय शुरू होगा, तब समझ में आएगा कि क्या कुंद को बचा था। एक्चुअली तब प्रवचन सार की पीठिका शुरू होगी कि इस कारण से अब मजबूरी थी कि केवली के अलावा अब कोई समाधान नहीं दे सकता। 83 पाहुड़ अपने आप में असमर्थ हो गए। महान समर्थ होते हुए भी जहां कुंद जिस हाइट पर थे उसके आगे असमर्थ हो गए भाई साहब। तब जाके आचार्य चारण रिद्धि के द्वारा सिमंदर स्वामी के पास गए, 7 दिन सुना और जो प्रवचन आत्मसात किया उसको, जो अपनी जिज्ञासाओं के क्रम से, कुछ जिज्ञासाएं ज्ञान तत्व की थी, कुछ जिज्ञासाएं ज्ञेय तत्व की थी और कुछ जिज्ञासाएं श्रेणी आरोहण की जो
अंतर व्यथा थी उसकी थी। इन तीनों के बारे में ये प्रवचन सार नाम का ग्रंथ लिखा गया। अब आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा है कैसे बड़ा होगा। क्यों मैं शुरू से कह रहा हूं ये लास्ट ग्रंथ है। जब इसकी पूरी परंपरा लिख दूंगा, आपको कभी लिखूंगा यदि जीवन रहा अमित जी, कम से कम 1000 पेज का कुंद कुंदाचार्य पर लिखूंगा जिसमें ये सारी चीजें हों। एक एक भाव को ऐसा खोल के रखूंगा कि रोमांच होके रह जाए, पता तो चले कि कुंद कुंद क्या थे, क्यों इतने बड़े बड़े विद्वान बाद में हुए आचार्य, लेकिन वो सब मंगलम कुंद कुंदाद्यो क्यों कहते हैं। आज की धृष्टता करने वालों को हम क्या कहें, जिन्हें आगम का एक अक्षर भी सूक्ष्मता से पता नहीं है, वो कहते हैं कुंद कुंद क्या होते, वो अपना नाम बढ़ाना चाहते हैं। ये धृष्टता है और कुछ नहीं, क्योंकि उन्होंने कुंद कुंद को जाना ही नहीं। यदि कुंद कुंद को जान लेते तो ये दुस्साहस कभी नहीं करते। समझे, किया जाए इसको अमित जी। जो काम दुनिया करती है, यदि हम वही लोक रंजन का करेंगे तो भाई साहब हम जिन शासन और कुंद कुंद के साथ न्याय नहीं करते। ये काम हमें करना है और करेंगे। आप लोगों का संबल चाहिए, जिनके बीच में चर्चा कर लेता हूं, फिर धीरे धीरे लिखा जाता है, लिख के फिर फाइनल रूप आता है। कम से कम एक इतिहास बन रहा है कि वो चीजें सामने तो आए। लोक रंजन के लिए नहीं लिखा जाना, हमें परंपरा के संरक्षण के लिए लिखना है। उसके प्रकाशन की, प्रकाशन माने उद्घाटन, उसको खोलना, उसके लिए लिखना है। आज इसलिए ये विषय आपको शुरू किया। हो सकता है एक आध व्याख्यान और लगे, उसमें आपको ये चर्चा विस्तार से समझाऊंगा, ताकि फिर प्रवचन सार की हाइट समझ में आना शुरू। विशेष